जय हिंद दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह। पाकिस्तान की मांग 19 के लाहौर अधिवेशन जो कि मुस्लिम लीग का था, तो वहीं पर जिन्ना ने एक पाकिस्तान की मांग किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि स्टार्ट होता है 1939 में स्टार्ट होता है। इस समय इंग्लैंड के पीएम विंस्टन चर्चिल थे। ये दो लोगों के बीच में था। जैसे देखोगे, एक ध्रुवीय राष्ट्र के लोग थे और एक मित्र राष्ट्र के लोग थे। ध्रुवीय राष्ट्र के लोग जैसे देश आ गए, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान, इन लोग एक तरफ साइड से थे और दूसरे तरफ से थे फ्रांस था, ब्रिटेन था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, सोवियत संघ था। ये सब एक साइड थे। दो गुट में लड़ाई हुआ था जिसे वर्ल्ड वार कहा जाता था। अब आगे देखते हैं, सारा कहानी समझ में आएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1 सितंबर 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो था। वायसराय लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया था? 17 अक्टूबर 1939 को। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना, देखो इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्र चुनाव देखा था जो कि हुआ था 1937 में। आठ राज्यों में कांग्रेस ने अपना सरकार बनाया था और 2 राज्य में मुस्लिम लीग ने अपना सरकार बनाया था। तो विधानमंडल जैसे देखते हैं, राज्य में विधानमंडल होता है। विधानमंडल के 2 भाग हो गए, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। जैसे कि संसद में देखते हैं 2 भाग होते हैं ना, एक लोकसभा, राज्यसभा। तो उसी तरह राज्य में विधानमंडल होता है। तो भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासक के पश्चात त्यागपत्र दे दिया। कब होता है चुनाव? 1937 में होता है। उसमें 8 राज्य में कांग्रेस ने अपना सरकार बनाती है। इनके बिना सहमति से भारतीय सेनाओं को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर रहे थे। तो कांग्रेस नाराज होकर अपना सभी जगह से त्यागपत्र दे दिया था कि हमें सरकार नहीं चलाना। कांग्रेस के विधानमंडल के इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस अथवा धन्यवाद दिवस कब मनाया जाता था? तो कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1949 में। गलत लिखा है, यहाँ पर होगा 1939 में, क्योंकि उसी समय इस्तीफा दिए थे। मुस्लिम लीग वाले इधर डांस कर रहे हैं, अरे चला चला हटगल, विरोधी हटगल। इधर धन्यवाद दिवस, मुक्ति दिवस मना रहे हैं, इन लोगों का आज़ादी दिवस मना रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। यही चर्चिल था जो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग देना। इन लोगों का कहना था, हम तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहायता देंगे जब हमें पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिल जाए, तभी। इसी के लिए क्रिप्स मिशन आया जो कि फेल हो गया। क्रिप्स मिशन में क्रिप्स मिशन 1942 में आया। उन लोगों ने क्रिप्स मिशन के द्वारा इन लोग कह रहे थे कि राज्यों की स्वतंत्रता दी जाएगी, वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, काउंसिल का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय होंगे। ये सभी प्रस्ताव महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की तरफ से रद्द कर दिया गया। कहने लगे नहीं, ये तो एक दिवालिया होने वाला बैंक है, तो ऐसे शब्द का कहने लगे थे। महात्मा गांधी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक है। तो क्रिप्स मिशन समाप्त हो गया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन किया गया महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में। फिर अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो हावर्स चलाकर सभी जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उनको गिरफ्तार करने लगा। तो लेबर पार्टी ने कहा कि अगर आप मेरा सहायता देते हो, फिर लेबर पार्टी ने कहा अगर ब्रिटेन में मेरी सरकार बनती है तो मैं आपको आज़ाद कर दूंगा। तो उसी समय वो आया ना, कैबिनेट मिशन आया कि उसमें 3 लोग सदस्य थे। फिर वहीं पर संविधान सभा रखी गई। तो ऐसे से हमारा देश आज़ादी की तरफ बढ़ा। आगे देखते हैं। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग का गठन कब? 1906 में किया गया था। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण
के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग किया गया। जिन्ना ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में ही पाकिस्तान की मांग कर दिया था। 47 में आज़ाद कर दिया। लात मार पक पक पक। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया? लाहौर अधिवेशन 1940 में। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? सिकंदर हयात खां के द्वारा। इन लोगों का अलग ही नाटक। उधर कांग्रेस वालों का कांग्रेस अपना देश की आज़ादी में लग रहा है कैसे अंग्रेजों से छुटकारा पाए। ये सब अपने ही हमको एक राष्ट्र देश चाहिए, हमको देश चाहिए। आज़ादी कैसे होगा इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें बस अपना देश चाहिए, हमें अपना अलग से देश चाहिए। अलग है इन लोगों का रोना था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? 23 मार्च 1943 को। क्या कर भाई, सही तो यही बदे आज रोवर ने। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लीलनिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर लिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया? 17 अक्टूबर 1940 को। फुसलाने के लिए बहुत किए थे पर ये लोगों ने माने नहीं, कहीं नहीं बेटा अब की बार हम लोग मनमन किए। कांग्रेस वाले और जितने स्वतंत्रता सेनानी थे मनमन नहीं किए हैं। मुस्लिम लीग वालों को छोड़कर उन लोगों को पाकिस्तान चाहिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? विनोबा भावे को। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने कहा था। आपको पता भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को इसे ही कहा जाता था। 8 अगस्त 1942 को आया था। तो पूरा मैप बनाए थे महात्मा गांधी पर इनका नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदारी किसको दे थे? नेहरू जी को दे दिए थे। पर अंग्रेजों ने क्या किया था कि ऑपरेशन जीरो हावस चलाकर सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिए। पर चोरी छिपे मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इसी के दौरान उन्हें महामना की उपाधि दिया गया था। आज देते महामना मदन मोहन मालवीय। महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित गवर्नर जनरल। घटनाक्रम और गवर्नर जनरल। साइमन कमीशन, इरविन, सांप्रदायिक पंचाट, वेलिंगटन, अगस्त प्रस्ताव, लीलनिथगो, क्रिप्स मिशन, लीलनिथगो, वेवेल योजना, वेवेल, कैबिनेट मिशन, वेवेल, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन, बाल्कन प्लान, माउंटबेटन। गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। ये हो गया हमारा द्वितीय विश्व युद्ध और इन लोगों का व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चालू हुआ? तो 1940 में किया गया था। इसके प्रेरणा कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है। द्वितीय विश्व के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। वायसराय कौन था? लीलनिथगो था। अब मुस्लिम लीग ने ये पूछता है भाई, मुस्लिम लीग ने ये क्या कहते हैं इसको, यहाँ पर दिया है। धन्यवाद दिवस यानी मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। 49 गलत लिखा, 1939 होगा यहाँ पर, क्योंकि इसी समय कांग्रेस ने विधानमंडल से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन, सांप्रदायिक पंचायत, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन। इनके गवर्नर जनरल कौन थे? ये किस समय गवर्नर जनरल के दौरान आए थे? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जय हिंद।